हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेस्टले के एक्सपेरिमेंट की। ये एक्सपेरिमेंट 1770 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में प्रेस्टले साहब ने एक जार के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। जैसे कि आप जार के अंदर देख पा रहे हैं, मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जब तक जलती है जब तक जार के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और CO2 की मात्रा कम होती है। जैसे ही CO2 की मात्रा जार के अंदर बढ़ती है वैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है। प्रेस्टले साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। इस बार जलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ जार में एक चूहा को भी रखा। जैसे कि हम जानते हैं, चूहे को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और मोमबत्ती को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से जार के अंदर की ऑक्सीजन एकदम समाप्त हो गई और CO2 बढ़ गई, जिसके कारण मोमबत्ती बुझ जाती है और चूहा मर जाता है। इस समय तक प्रेस्टले साहब ऑक्सीजन नहीं जानते थे। इसके बाद इन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, जिसमें इन्होंने जलते हुए मोमबत्ती, जीवित चूहा और चूहे के साथ एक पुदीने का पौधा भी लिया था। कुछ समय बाद जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा तो इस एक्सपेरिमेंट में चूहा जीवित था और मोमबत्ती जल रही थी। ये देख के ये दंग रह गए। प्रेस्टले साहब ने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि मोमबत्ती के जलने के द्वारा और चूहों के छोड़ी गई गैस के द्वारा जो हवा दूषित हो रही थी, पौधा उसी हवा को शुद्ध कर रहा था। प्रेस्टले साहब ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर और कुछ नई रिसर्च के आधार पर 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी।